हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका हैशटैग सिंह। मैं यहां खड़ा हूं गोल्डन ट्यूलिप हेडिंगटन के रूफटॉप के ऊपर, और ये लोकेटेड है मस्कट के रुई एरिया में। रुई के अंदर रुई बस स्टेशन जो है वो एक काफ़ी बड़ा बस स्टेशन है, और इसी के नज़दीक ये होटल है। दैट इज़ द मेन रीज़न वाई मैंने इस होटल को सिलेक्ट किया, बिकॉज मुझे ट्रांसपोर्टेशन जो करना था वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू मुझे मस्कट घूमना था। बिकॉज वैसे अगर आप टैक्सी करोगे या आप कार रेंट करोगे तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये होटल जो है रुई एरिया में लोकेटेड है, जहाँ पे एक बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पे साइड में ही नेस्ट्रो हाइपर मार्केट है, पीछे लुलु हाइपर मार्केट है। तो ये दो बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे मस्कट के अंदर। नीचे का एरिया एकदम हैपनिंग है, खाने के लिए आसपास इंडियन फूड है, और जैसे मैंने कहा कनेक्टिविटी जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं मस्कट में उससे काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बहुत दूर है एक दूसरे से, मगर ये एरिया एकदम सेंटर में पड़ता है, तो आपको सब इक्वी डिस्टेंट पड़ जाता है। सो होटल से बाहर निकलते ही आ जाती है रुई की मार्केट, यानी कि रुई सूक। यहाँ पे ये एमटर डायमंड और मलाबार गोल्ड, इसके बीच में ही पड़ता है ये होटल गोल्डन ट्यूलिप। एंड यहाँ से जब भी आप सामने जाते हो तो आपको पूरी की पूरी मार्केट दिखती है। ये यहाँ पे गोल्डन ट्यूलिप पे जो लॉबी एरिया है, यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त पेंटिंग्स लगी हुई है। कितनी सुंदर है ये तीनों हॉर्स के भागने वाली फ़ोटो। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग इन्होंने लगाई है यहाँ पे। तो मुझे मेरी रूम कीज़ मिल गई है, और अभी जाके चेकआउट करते हैं रूम को। अरे यहाँ तो लाइट ही नहीं है। ओह वाओ, ऑटोमेटिक। तो भाई हमारा रूम नंबर है 1044। 42 आ गया, 43, ये रहा 44। चलिए देखते हैं कैसा रूम है। ये 3 बार में होता है, पता नहीं क्यों। और ये लाइट चालू करने के लिए मैंने कार्ड डाल दिया। एंड दिस इज़ माय रूम फॉर 3 नाइट्स। तो दोस्तों ये देख के ही ऐसा लग रहा है कि भाई इतना कोजी बेड और इतना ज़बरदस्त एम्बियंस कि भाई अभी के अभी मैं सो जाऊं। लेकिन आज का पूरा दिन पहले ही प्लान करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई हमें थोड़ा फ्रेश होना है, फिर भागना है। ये देखो कितने कम्फी सोफ़े दिए गए हैं। एंड यहाँ पे लिटरली एक ऑफिस स्टाइल का वर्क डेस्क दिया गया है। मतलब एकदम ऑफिस वाली फीलिंग आ जाएगी यहाँ पे बैठ के आप कुछ भी काम करोगे तो। एंड देन दिस इज़ द मिरर सामने जहाँ मैं आपको दिख रहा हूँ। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट्स है ये पूरा उसका सेक्शन है। एंड देन हियर यू हैव द वार्डरोब, और इसमें भी मिरर दिया गया है। लेट्स चेक आउट द वॉशरूम नाउ। अभी तक तो भाई बहुत इम्प्रेस किया है रूम ने। वाओ, ये भी काफ़ी बढ़िया है यार। ये क्यूबिकल थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी क्वाइट क्लीन, और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इन्होंने दिया जो। एंड यहाँ पे देखिए सफाई कितनी अच्छी रखी है इन्होंने, हाइजीन का पूरा ख्याल रखा है। एंड वंस अगेन हेलो काफ़ी मिरर्स दिए हैं यहाँ पे इन्होंने, अच्छी बात है। हेयर ड्रायर भी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ का व्यू कैसा है। चलो देखते हैं, लगता है मार्केट होगी और क्या सामने। अरे
ये तो सब रूफ है सब बिल्डिंग के। सही है। ये पूरी अरब कंट्री की फील दे रहा है अभी। ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट ही है, लेकिन एकदम यूनिक व्यू है। ऐसी व्यू कभी कोई होटल से नहीं मिली मेरे को देखने के लिए। नाइस, आई थिंक सो आई विल एंजॉय दिस। यहाँ पे जी अफलम करके चैनल है एक, जिसके अंदर बॉलीवुड मूवीज़ दिखाई जाती है। तो यहाँ पे सब प्रोग्राम्स जो हैं वो सब अरेबिक में है, एडवर्टाइजिंग अरेबिक में है, मगर जो मूवीज़ हैं वो हिंदी में दिखाई जाती है। इसके लिए बहुत लोगों को हिंदी यहाँ पे समझ में आती है, कुछ लोग बोल भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया है ऑफ द गोल्डन टुलिप हेडिंगटन। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ थर्ड फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे आपको स्पा मिलेगा, जिम मिलेगा एंड रूफटॉप के ऊपर। तो लिफ्ट कुछ इस तरीके की है यहाँ पे। और ये पूरा फ्लोर डायरेक्टरी के साथ में। अभी हम सबसे पहले जाएंगे थर्ड फ्लोर के ऊपर, देखने के लिए कि भाई क्या क्या है थर्ड फ्लोर पे। यहाँ पे ये स्क्रीन दी हुई है, आपको फ्लोर दिखाती है कौन से फ्लोर पे हम पहुँच गए हैं। तो ये एरिया यहाँ का लॉबी एरिया है फॉर द थर्ड फ्लोर। एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से बॉल रूम और मीटिंग रूम्स हैं ये साइड में। अलमिरानी हॉल 1, ये सब जो अपने फोर्ट्स हैं ना, ये उनके नाम दिए हुए हैं इधर पे इन्होंने। तो ये साइड चलते हैं हम। ये साइड मेरे ख्याल से जिम्नेशियम है एंड स्पा है फॉर मेन एंड वुमेन। ओके, तो इसके जिम्नेशियम का नाम है कीप फिट। कूल। यहाँ पे स्पा का जो ऑफ़र है वो ये है, डीप टिश्यू मसाज है यहाँ पे, स्वीडिश मसाज, स्पोर्ट्स मसाज, थाई मसाज, ये सब कुछ है। प्राइसिंग लिखी नहीं हुई है यहाँ पे, मगर इट विल बी अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। सो यहाँ पे प्राइसिंग लिखी हुई है फॉर द मसाज 15 रियाल, 25 रियाल, 30 रियाल, अगेन 25 रियाल। एंड मसाज विद मोरक्कन मार्क 2 आवर्स के लिए 40 रियाल। एक्सपेंसिव है बाबा, मगर फिर यू कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ होटल। दिस इज द जिम्नेशियम। ये लॉकर रूम्स है, यहाँ पे पूरा चेंजिंग वेंजिंग करने के लिए। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है इन्होंने यार। ये सामने जिम्नेशियम आ गया। सो दिस इज़ द जिम्नेशियम। यहाँ पे हमारा फ़िलहाल कुछ काम नहीं है, मगर हाँ एक छोटा सा जिम्नेशियम दिया है। छोटा सा नहीं है, ये साइड है बाबा, और ये तो काफ़ी बड़ा जिम्नेशियम है। नाइस, काफ़ी मशीन्स हैं, वेट्स भी ज़बरदस्त है एकदम, बहुत सारे हैं। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छी है, बाहर साइड आप देखोगे तो पहाड़ दिखते हैं, देखो यहाँ से भी। तो आ गए हैं हम यहाँ पे रूफ टॉप पे देखने के लिए कि भाई क्या व्यू है यहाँ से। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है एंड यहाँ की व्यूज़ काफ़ी ज़बरदस्त है। दिखाता हूँ मैं अभी आपको। सो ये आपको मैं सामने लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से यहाँ पे ये पहाड़ दिखते हैं इस होटल से ही। ये देखिए, ये सामने आपको जो है पूरा एक मस्कट का जो शहर है वो दिखता है, और उसके पीछे देखो कितने खूबसूरत पहाड़ है, रेतीले पहाड़। तो ये चीज़ मस्कट को थोड़ी सी अलग बनाती है दूसरी सिटीज़ से। एंड यहाँ पे आप कलर कोऑर्डिनेशन देखिए बिल्डिंग्स का, और रात के टाइम का कलर कोऑर्डिनेशन देखिए।
एक थीम बनी हुई है पूरे सिटी की। ये नीचे सामने आप देख रहे हैं ना, ये पूरी मार्केट है यहाँ की, रूई मार्केट। तो यहाँ पे भी मैं आपको घुमाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल होटल से हमको क्या क्या दिखता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी सामने एक स्विमिंग पूल भी है, एंड स्विमिंग पूल से ही आपको यहाँ से दिखेगा कि भाई सामने वाली वादियाँ कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे कोई लाइफ गार्ड नहीं है, तो अपने ही रिस्क पे स्विमिंग करना है, ये लिखा गया है। इसकी मैक्सिमम डेप्थ 6.5 फीट है। तो मुझे लग रहा है ये इवनली जो है प्लेस्ड है, तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए अंदर जाने के लिए। और ये यहाँ से जो व्यू दिख रही है ना, ये एकदम कमाल है। यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रोटेक्शन के लिए नेट्स नहीं डाली है, बस ये एक नीचे ये सब डाल दिया है ताकि कोई इसके ऊपर चढ़े ना, बस। बाकी आपको यहाँ से पूरा एकदम क्लीन व्यू दिखता है यहाँ से पूरा। वो सामने आपको मार्केट का एक और हिस्सा दिख रहा है नीचे, और ये देखो सामने ही हमारे लुलु हाइपर मार्केट भी है। तो कन्वीनियंस की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आसपास में आपको मिल जाएंगी। ज़बरदस्त व्यूज़ मिल जाएंगे। और क्या चाहिए आपको एक होटल से? आई थिंक सो दिस इज़ नॉट फॉर पीपल, ये क्रोज के लिए है। दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई पूरा गंदा हुआ पड़ा है, और ये यहाँ पे साफ़ है फिर भी कंपैरेटिवली। यहाँ से आपको लिटरली पूरा मस्केट शहर का जो रूही एरिया है वो पूरा दिखता है। रूही की मार्केट दिखती है, सब इम्पोर्टेंट स्टोर्स दिखते हैं, एंड पीछे की जो वादियाँ हैं इनकी तो बात ही कुछ अलग है। दिस इज़ द थिंग जिसके कारण मैं मस्केट आया हूँ, कि शहर के अंदर ऐसा सब देखना वो बहुत अलग फील है एकदम लिटरली। यहाँ पे रहने वाले शायद वो तो रोज़ रोज़ देख के बोर हो गए होंगे, लेकिन एज अ टूरिस्ट जब आप आते हो ना, तो आपको ये काफ़ी यूनिक लगता है। गोल्डन टुलिप हेडिंगटन से चेकआउट करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे मेरा स्टे मज़ेदार था, 3 नाइट स्टे था। टोटल मैंने लगभग 11,500 भरे थे। एंड यहाँ पे जब आप आते हो तो सबसे बड़ा आपको एडवांटेज मिलता है यहाँ की लोकेशन का। एंड यहाँ पे जो बस स्टेशन है वो आपको पूरी मस्केट से कनेक्ट कराता है अच्छे तरीके से। दिस होटल इटसेल्फ इज़ वेरी गुड। यहाँ पे एकदम लग्जरियस स्टे था मेरा, ऑल्दो बजट के अंदर हो गया ये, वरना नॉर्मली मस्केट में आपको ऐसे इतने अच्छे रेट्स मिलेंगे नहीं इस तरीके के होटल के लिए। तो दिस इज़ वेरी मॉडरेटली प्राइस्ड, और यहाँ पे जो भी सब था पूरा मेरा एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। यहाँ के लोग भी हेल्पफुल हैं, एंड पूरी हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से थी। तो रोज़ मैं रूम को उलट पुलट करके चले जाता था, और ये लोग आके फिर से मेरा रूम एकदम वैसे ही मेकअप कर देते थे जैसे कि मैंने जस्ट अभी चेक इन किया है। बहुत मज़ा आया। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस होटल। अगर आप ओमान आ रहे हैं, अगर आप मस्कट आ रहे हैं, और मॉडरेट बजट में आपको लग्जूरियस स्टे चाहिए, तो दिस इज़ द होटल। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, तो ब्रेकफास्ट के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनरली मस्कट के अंदर इंडियन फूड अच्छा ही मिलता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। मगर मैंने इसके लिए नहीं लिया, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी सुबह देर से उठता हूँ, कभी कभी एक्टिविटी के लिए जाना पड़ता है, तो ब्रेकफास्ट करने में मज़ा नहीं आता है। अगर आप ओमान आ रहे हैं तो ओमान से रिलेटेड कोई भी सवाल है, मस्कट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, इस होटल से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हाइप कीजिए, और अगर मेरे प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बाकी वीडियोज़ भी देखिए। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।